चलिए अब नहीं, अभी डॉक्टर इजाज़त देगा तो जाना है। अरशद मुझे घुटन हो रही है, चली ना। अच्छा बाबा चलते हैं। नगीना अब काफ़ी बेहतर थी। अरशद साहिब, इनको डिप्रेशन की वजह से मसला हुआ है, ख्याल रखें। डॉक्टर अरशद का बेस्ट फ्रेंड था इमरान। कोई और मसला तो नहीं है? नहीं यार, कोई मसला नहीं है, बेफिक्र हो जाओ और ये मेडिसिन ले लेना। इमरान अरशद को नुस्खा पकड़ाते हुए बोला। और हाँ, नगीना को बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो गई है, खुराक का ख़ास ख्याल रखना। ठीक है यार, अब चलता हूँ। अरशद ने इमरान से इजाज़त ली और नगीना को लेकर चल दिया। नगीना अब घर चली जाएं, आराम करें, आपको आराम की ज़रूरत है। मैं एक मीटिंग में जा रहा हूँ। नहीं, मैं ठीक हूँ। आज कौन सी मीटिंग है? एक बहुत बड़ा ऑर्डर पूरा करना है। चली, मैं भी साथ चलती हूँ। नगीना अरशद से महू गुफ्तगू थी कि अचानक आगे से आने वाली गाड़ी ने एकदम से अरशद की गाड़ी को टक्कर मारने की कोशिश की। अरशद ने फौरन स्टीयरिंग को बर्क रफ्तार छोटिए से गाड़ी को संभाल लिया। होश बाल होने पर नगीना अरशद से हम कलाम हुई। अरशद, आज हमारे साथ क्या हो रहा है? आज आप किसी मीटिंग में नहीं जाएंगे? अरशद इस बात में सर हिलाता हुआ ऑफिस की तरफ चल दिया। अरशद के घर वालों ने तारीख के हवाले से घर मदू किया और शादी की तारीख पक्की कर ली गई। अरशद अब नगीना से पहले की तरह बात न करता था। नगीना ने यह बात महसूस की और शको किया। नगीना, अब आप और मैं एक होने जा रहे हैं, अब ज्यादा बात ना ही करें तो बेहतर है। नगीना ने बात को समझा और घर में तैयारियां शुरू हो चुकी थी। साहिब जी, ये मेरी बेटी है महविश, आपको इस दिन बताया था ना उसके बारे में? हाँ हाँ ठीक है, क्या करती हो महविश? अरशद इसका बगौर जायजा ले रहा था। औरत में एक खासियत ये भी है कि मर्द की नज़र को बहुत जल्दी पहचान जाती है। क्या करना चाहती हो जिंदगी में? महविश ने भी अरशद की निगाहों को नोट किया और अपना दुपट्टा संभालते हुए बोली, साहिब मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। ओके गुड, और ये लिबास कैसा पहना हुआ है? अरशद महविश के कपड़े देखते हुए महविश को मुतवज्जे करना चाहा। महविश ने एक बार अभी अरशद की तरफ न देखा था। अच्छा ठीक है, तुम्हारा काम ये कि मेरी वालिदा का खास ख्याल रखना है, इनकी दवा और खाने पीने पे ध्यान देना है और रात को भी अक्सर राखना पड़ सकता है। जी साहिब जी, बेहतर है और मुझे शिकायत का मौका ना मिले। जी साहिब ठीक है, तुम जाओ। अच्छा राको जरा। अरशद ने महविश को दोबारा बुलाया और पैसे देते हुए कहा कि ये लो, ढंग के कपड़े खरीद लो। महविश पैसे पकड़ते हुए आगे बढ़ी। अरशद ने पैसे देने के बहाने महविश के हाथ को मसलना शुरू किया। फौरन ही महविश ने झटके से हाथ को छिड़वाया और बाहर चली गई। महविश अपने घर के हालात से तंग थी, इसी मजबूरी ने इसे नौकरी करने पर मजबूर कर दिया था। महविश एक नाजुक अंदाम सी लड़की थी, बहुत मासूम और कम अक्ल। अक्सर कम अक्ल लड़कियां अपना सब सिर्फ कुछ लफ्जों की मार खाकर सब कुछ देने को तैयार हो जाती हैं। महविश की बिलोरी आंखें देखकर अरशद की नीयत खराब हो गई थी। महविश का वालिद बेचारा क्या ना करता, मजबूरी में इसने महविश को नौकरी के लिए भेज दिया। तैयारी जोरों शोर से शुरू हो चुकी थी। अब शॉपिंग की बारी थी। अरशद, क्या मैंने शॉपिंग करनी थी? ठीक है, कल का प्रोग्राम बना लो, चलते हैं। शादी में अब एक महीना बाकी रह गया था। नगीना की नई जिंदगी का आगाज होने वाला था। नगीना ने बहुत सारे ख्वाब सजा रखे थे। अरशद में जो आज तक न कह पाई वो आज कह रही हो। मुझे तुमसे बेपनाह मोहब्बत हो चुकी है, मुझे कभी अकेला न करना, मेरा सब कुछ तुम ही हो। नगीना, क्या हो गया है? मैं तुम्हारा ही हूँ और तुम मेरी हो। नगीना इसके लफ्ज़ों को महसूस कर रही थी, मजीद इसकी बुनती जा रही थी। अरशद के पास अल्फाज की तहरीर इस तरह से जामिद थी कि वो किसी को भी अपना दीवाना बना लेता था। अरशद की वालिदा ने भी नगीना की पसंद की शॉपिंग करने के लिए नगीना को बुला लिया और शॉपिंग के लिए मार्केट चले गए। बहू अपनी पसंद की शॉपिंग कर लेना, बाद में अरशद के कान ना भरती रहना कि फुलां चीज़ नहीं ली, एक बार ही शॉपिंग कर लो, बार बार मुझसे आ नहीं जाता। सास का ये रवैया नगीना के लिए नया था। वो ना जानती थी कि शादी से पहले बेटी कहने वाली माँ बाद में वाकई सास बनकर दिखाती है। जी उम्मी, मैं पसंद कर लेती हूँ, अब बेफिक्र हो जाए। भैया वो सामने पिंक में सूट दिखाएं। उम्मी, ये अरशद को बहुत पसंद है। जुबैदा को थोड़ा जेलस होने लगा। नहीं नहीं, ये मुझे पसंद नहीं। अब जुबैदा के दिल में ये बात थी कि ये अरशद की पसंद की हर चीज़ पहनेगी तो मुझसे दूर हो जाएगा। अच्छा, वो दूसरे वाला सुर्ख जोड़ा दिखाएं। उम्मी, ये कैसा है? हाँ ठीक है, तुम्हें पसंद है तो ले लो। जुबैदा हर बात में नागवारी देखा रही थी। इसे नगीना के माजी के बारे में मालूम था और ये गरीबों से अरशद की तरह इज्तिनाब ही किया करती थी। ठीक है भाई, ये वाला पैक कर दी। नगीना ने काफ़ी सारी शॉपिंग की और शॉपिंग मॉल से बाहर आ गई। अरशद बाहर खड़ा अपनी वालिदा का इंतज़ार कर रहा था। उम्मी जान, हो गई शॉपिंग? हाँ हो गई। इससे पहले कि नगीना कुछ और बात करती, जुबैदा ने बात को आगे ना बढ़ने दिया। चुल्लू बेटा, मेरी तबीयत ख़राब है। जी उम्मी जान चलीं। जैसे जैसे शादी के दिन करीब आ रहे थे वैसे वैसे नगीना के वालिदैन की फ़िक्र लाहिक होती जा रही थी। नगीना के वालिदैन अकेले होने जा रहे थे।
कहने को तो एक शहर में ही थे, मगर ससुराल और मैके की जिंदगी में फर्क था। एक बात की खुशी भी थी, नगीना का फर्ज अदा होने जा रहा था। नगीना ऑफिस में किसी से भी ऊंची आवाज में बात ना करती थी, यहाँ तक कि टीबू आय से भी बहुत इज्जत से पेश आती थी। उसकी निस्बत अरशद बहुत गुस्से वाला था। इस्मत, एक चाय लेकर आओ, सर बहुत दुख रहा है। लाया मैम। इस्मत बाहर गया और फौरन से पहले नगीना के टेबल पे चाय रखते हुए चाय की ट्रे नीचे गिर गई। अंधे हो क्या, देख कर काम नहीं कर सकते, गंद कर दिया है, साफ करो। अरशद जो अभी नगीना के ऑफिस में आया था, क्या हो गया है आपको, चाय ही गिरी है ना, आसमान सर पे क्यों उठा लिया है, नगीना ने अरशद से कहा। नगीना, तुम हर शख्स को लिमिट में रखा करो, ये लोग अपनी औकात भूल जाते हैं। अरशद, ऐसा नहीं कहते, अभी वो साफ कर देगा। अच्छा ठीक है, वो कल वाली डील पकी हुई थी, वो फाइल तैयार करके भेजो, आज वो लोग एग्रीमेंट पे साइन करने आ रहे हैं। ऐसा करो, तुम ड्रेस बदल लो और दुपट्टा मत ओढ़ना, वो लोग शायद इस चीज को नोट करें। अरशद की बातों से ऐसा लग रहा था कि वो अपनी होने वाली बीवी को मोहरा बनाकर प्रोजेक्ट ले रहा है, मगर अरशद में आज तक ऑफिस में बगैर निकाब के नहीं आई और अब बगैर दुपट्टे के मुझे में बैठाए गए। नगीना जान, आपको पता है ऐसा प्रोजेक्ट कभी कभी हाथ लगता है और मैं इसे गिनवाना नहीं चाहता। इस प्यार के अंदाज में अरशद का बोलना नगीना को अच्छा लगा और वो इस बात में सर हिलाते हुए अपनी कुर्सी से अलिफाटे और कपड़े बदलने की तैयारी करने लगी। वेलकम सर, आए। अरशद पर जोश अंदाज में आने वाले मेहमानों का इस्तकबाल करने लगा और अपने ऑफिस में ले आया। नगीना की तरफ इशारा करते हुए इसका तारुफ करवाने लगा, ये मेरी असिस्टेंट है नगीना, मेरा राइट हैंड। नगीना नजरें झुकाए सब सुन रही थी। नगीना के खिले बाल और गिले में दुपट्टा इस बात की गवाही दे रहा था कि प्रोजेक्ट में आने वाले मेहमान हुस्न का शिकार थे। जिस अंदाज में मेहमान नगीना को देख रहे थे, जैसे शिकारी कुत्ते अपना शिकार देखते हैं और मौका मिलने पर झपट लेते हैं। नगीना ने जरा सी निगाह अलिफाटे आई और अरशद का इशारा देखा। अरशद का इशारा नगीना समझ चुकी थी। नगीना अब प्रोजेक्ट के हवाले से दूसरी पार्टी को खड़ी होकर सप्लाई और अहम मौज़ूआत पर बात करना चाहती थी। दूसरी पार्टी में एक उधेड़ उम्र शख्स रंग सांवला पिस्ता कद पेंट शर्ट टाई लगाए हुए था, जबकि दूसरा लड़का एक नौजवान था, शायद इसका असिस्टेंट था। अरशद नगीना को आगे इसलिए लाना चाहता था कि इस उम्र के लोग नौजवान लड़कियों की बात मानते हैं, वो इससे बआसानी एग्रीमेंट पर साइन करवाए जा सकते हैं। तो सर, हमारा काम यहाँ तक है कि आपको माल की पैकिंग करवाकर आपको डिलीवर कर दिया जाए गा, और बाकी ज़रूरी बातें जो अरशद ने नगीना को बताई थी, वो सब बातें नगीना ने बशीर साहिब और इनके असिस्टेंट को बता दी। बशीर उसकी बात पर वजह कम और उसके जिस्म पे नज़र ज्यादा रखे हुए था। ठीक है, हमें एग्रीमेंट दे, मैं दस्तखत कर देता हूँ। इस बात पर अरशद मुस्कुराया और नगीना से कोई गर्मीनत पकड़ाते हुए मुस्कुराया। नगीना टेबल पे खड़ी पेन हाथ में थमाते हुए, सर ये ले, इधर साइन कर दे। शैतानी मुस्कुराहट के साथ इस पिस्ता कद के आदमी ने साइन करने के लिए पेन पकड़ा। नगीना की हाथ को छूने की कोशिश करने लगा। नगीना झट से थोड़ा साइड पे हो गई। अरशद ना कोई बात भी नोट ना की, क्योंकि इसे प्रोजेक्ट मिलने की खुशी थी। अरशद असिस्टेंट से महव गुफ्तगू हो गया। आज मैं बहुत खुश हूं कि नया काम मिल गया है। अरशद अपने इसकी निगाहें देखी किस कदर खतरनाक नजर आ रही थी। नगीना, ये छोटी मोटी बातों को नजरअंदाज करोगी तो आगे बढ़ सकोगी। नगीना ने इस बात में सर हिलाकर अरशद की हाँ में हाँ मलाई और कैफे में जाकर काफी पी। अच्छा, कल जरा मैं शहर से बाहर जा रहा हूँ, पीछे ख्याल रखना, ठीक है। अरशद, मैं देख लूंगी। अच्छा, तुम्हें कुछ चाहिए तो बता दो, मैं लेकर आऊंगा। अरशद नगीना को देखते हुए सवाल कर रहा था। मेरी तरफ देखो, क्या बात है, आज बुझी बेज सी लग रही हो। कुछ नहीं, बस वैसे ही। नहीं, तुम बताओ क्या हुआ। वो अरशद, इसने मेरे हाथ को छूने की कोशिश की थी, मैं आइंदा इनके सामने नहीं जाऊंगी। नगीना, मैंने आपसे कहा है ना, छोटी मोटी बातों को दिल पे मत लिया करो। अच्छा ठीक है।